सबका एसी चार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताने जा रहा हूँ, शेयर कैपिटल से जो रिलेटेड है। देखो ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे जहाँ से कन्फ्यूजन पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, उस चीज़ को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये मैंने क्वेश्चन बनाया। देखो इसमें बोला ऑथराइज कैपिटल जो है वो 1 लाख है और जो शेयर प्राइस है वो एक शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपये है। ठीक है, इशूड कैपिटल मतलब जो कंपनी ने जो इशू करा है, क्योंकि टोटल कंपनी के 1 लाख है। ये कंपनी अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख इशू कर सकती है। अब कंपनी की मर्जी है वो 1 लाख में से 10,000 शेयर इशू करे, 5,000 करे या 15,000 करे, और बाकी जितने मर्जी बार कब मर्जी कर सकती है। अब कंपनी ने 90,000 शेयर इशू कर दिए, यानी कि जो 10,000 शेयर है वो कंपनी बाद में कभी भी इशू कर सकती है, वो कंपनी का राइट है। ठीक है, अब कंपनी ने 90,000 शेयर इशू कर दिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सब्सक्राइब कितना होगा, जनता कितना लेगी, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपको मैंने बताया था अगर जनता 9,000 से ज़्यादा कर देती है तो कंपनी को वापस पैसा करना पड़ जाता है जितना एक्स्ट्रा होता है ना। लेकिन अगर कंपनी को कम पैसे मिलते हैं तो कंपनी को उसी में सेटिस्फाई होना पड़ता है। अगर 90 से कम हो जाता है तो कंपनी को फिर उनको पैसे वापस करने पड़ जाते हैं। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कोई भी कंपनी इसलिए थोड़ी खुलती है बंद होने के लिए, वाइंड अप के लिए थोड़ी खुलती है। तो कंपनी क्या करती है, अपने ब्रोकर रख लेती है, जितने कम पड़ते हैं उसे पूरा कर देती है। ठीक है, ये तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी जो पुरानी वीडियो में मैंने बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है और क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर सब्सक्राइब्ड अमाउंट निकालो, मतलब टोटल शेयर कैपिटल में कितना आएगा, यहाँ पर कितना लिखेंगे वो आपको अमाउंट निकालनी है। और अदर डिटेल दे रखी है कि परचेज अदर देन कंसिडरेशन। अब इसका मतलब समझ लो, परचेज अदर देन कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। देखो अगर कंपनी आपको शेयर इशू कर रही है ना, तो कंपनी आपसे पैसे ले रही है तो वो तो हो गया शेयर इशू कर रहे हैं जो नॉर्मल चलता है। लेकिन कंपनी अगर आपको शेयर इशू करके आपसे कुछ ले लेती है, जैसे आपने बिल्डिंग खरीद लिया, आपसे मशीन खरीद लिया, आपसे फर्नीचर खरीद लिया, आपसे कोई और चीज़ खरीद ली, तो उसे हम बोलते हैं परचेज अदर देन कंसिडरेशन। तो इस क्वेश्चन में मैंने परचेज अदर देन कंसिडरेशन भी लिया है ताकि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाए कि परचेज अदर देन कंसिडरेशन क्या होता है। कि जब कंपनी एक तरह से बार्टर सिस्टम कर रही है, क्या कर रही है, बार्टर सिस्टम कर रही है, तो वहाँ पर आप पैसे ना लेकर कंपनी क्या कर रही है, कोई वर्क, कोई जो थिंग्स होते हैं उसको अचीव कर रही है, रिसीव कर रही है बदले में शेयर के। ठीक है, तो परचेज अदर देन कंडीशन 20,000 का है। ठीक है, 90,000 कंपनी ने इशू करे हैं। अब जनता ने जो परचेज करे हैं वो अदर देन कंडीशन 20,000 रुपये हैं। और 8,000 जो शेयर है ना, 8,000 शेयर में 2 रुपये एक पर्सन ने पैसे दिए ही नहीं है। ठीक है, और 2,000 जो शेयर है उस पर फर्स्ट कॉल भी नहीं, फाइनल कॉल भी नहीं मिली, यानी कि 2 4 रुपये टोटल मिला के 4 रुपये उसने नहीं दिए। तो कंपनी ने, इसमें हम लिख लेते कि कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरफिट नहीं करें, यहाँ पर फॉरफिट करें। देखो एक बात, यहाँ पर वही टोटल शेयर लिखे जाते हैं जो कंपनी ने आम जनता को इशू कर दिए हैं, मतलब जो कंपनी के पास वापस आ गए हैं वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट हम किस लिए बना रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि ये मार्केट में इतने इतने शेयर गए हुए हैं। जब वो कंपनी के पास गया नहीं तो उसे रिकॉर्ड करोगे, उसे आपको वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना उसका बेनिफिट मिलता है, मैं ये फॉरफिट की बारे में बता रहा हूँ। फॉरफिट का मतलब पता है क्या होता है, फॉरफिट का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी ने ना आपको शेयर इशू कर दिए, ठीक है, और आपने पैसे भरे नहीं, जैसे यहाँ पर 2 रुपये और 2 रुपये 4 रुपये नहीं भरे, तो कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया होगा कि भाई अगर आपने इस डेट तक नहीं भरा तो कंपनी आपके पैसे जब्त कर लेगी। तो यहाँ पर इस पर्सन के 4 रुपये इसने नहीं दिए तो कंपनी ने बोला कि अब तुम्हारे शेयर फॉरवर्ड कर लिए। तो अब मुझे बताओ कंपनी ने इसके कितने पैसे जब्त कर लिए। 2,000 इसके शेयर हैं, तो टोटल कितने रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये का। तो कंपनी ने इसके 6,000 रुपये जब्त कर लिए, 6 दूने 12,000 रुपये जब्त कर लिया। तो ये कंपनी का एक तरह से बेनिफिट हो गया 12,000 रुपये का। ठीक है, लेकिन अब ये जो 12,000 रुपये ना, ये टोटल बेनिफिट नहीं है। अब कंपनी के पास 2,000 शेयर वापस आ चुके हैं। 2,000 याद रख लो, 2,000 कंपनी का वापस आ चुके हैं, 2,000 मार्केट में नहीं है। अब उस 2,000 को अगर कंपनी दोबारा से इशू कर देगी तो वो मार्केट में चले जाएंगे, तब इस बैलेंस शीट में उसको भी दिखाया जाएगा। और अब ये हम ये 12,000 रुपये बेनिफिट के रूप में अपनी बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ गई। अब ध्यान समझो मैं बताना क्या चाहता हूँ, थोड़ा जब करवाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉरफिट के बारे में समझ में आ गया। अगर कोई कंपनी को, ठीक है, पैसे नहीं देता तो कंपनी उसके सारे शेयर के पैसे जब्त कर लेती है, अपने पास रख लेती है। अब कंपनी को वापस पैसे नहीं करेगी, कंपनी उसको वापस पैसे नहीं करेगी, वो कंपनी के हो गए। अब यहाँ पर भी देखो एक और केस मैंने लिखा है, ये 8,000 जो शेयर है उस पर 2 रुपये जो उसने नहीं दिए, यहाँ पर कंपनी ने उसके फॉरफिट नहीं करे। मतलब अभी कंपनी ने हो सकता है उसको कुछ टाइम पीरियड दे रखा होगा कि भाई अगर आपने नहीं करे तो आपके फॉरफिट कर लेंगे। तो ये 8,000 शेयर है तो मार्केट में ही ना, तो ये जो मार्केट में तो इस बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। आप ध्यान समझो, क्योंकि बहुत से बच्चों को बैलेंस शीट में अमाउंट पुट करने नहीं आती, ये सबको आती है, तो इसलिए मैंने भी लिख दिया। ऑथराइज कैपिटल वही होती है, 1 लाख है, 10,000 है, तो यहाँ कितने हैं,
हमने मान लिया इक्विटी शेयर की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी होता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होते हैं। हमने इक्विटी लिख लिया। अगर क्वेश्चन में हो सकता है तो दो बातें बोल देगा, इक्विटी भी और प्रेफरेंस है, तो दोनों यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस भी लिख देंगे। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये का एक है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना, और ये एक तरह से बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद इशूड कैपिटल कितने, अब कंपनी ने इशू कितना करा, 90,000, तो 90,000 इशू करा और 10 रुपये का एक है, तो यहाँ पर वही आ जाएगा 9 लाख, है ना। ये तो आप अपने आप अमाउंट लिख लोगे, डबल करके बंद कर दोगे इसे, तो इससे भी अभी कंपनी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में पहले वो चेक करो जितने पैसे सारे के सारे जो पर्सन है उन्होंने पूरे पूरे पैसे दे दिए हो। कितने लोग हैं जिन्होंने पूरे पूरे पैसे हमें दे दिए हैं, ध्यान से देखो। इसके अंदर वो भी चीज़ आएगी जो पैसे के बदले मिली है, जैसे मशीन होगी, बिल्डिंग होगी, वो भी लेंगे। चेक करो, देखो टोटल 90,000 थे इशू। अब सब्सक्राइब में इसने बोला है 20,000 तो परचेज अदर देन कंसिडरेशन है। ठीक है, और 8,000 कौन से है जिसने दिया नहीं, और 2,000 जिसने दिया नहीं। तो अब देखो टोटल देखो कितने पैसे कि कितने शेयर है जो कंपनी को पूरे पूरे अमाउंट मिल गई है। तो देखो पहले टोटल करो, ये कितना बनता है, 20 और 10 30 बनता है। कितना बनता है, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो ये 30,000 बनता है। ठीक है, टोटल कितना 90, तो बाकी बचे 60,000, है ना। तो 60,000 का तो पैसा इसका मतलब पूरा आ चुका है। और इस 30 में से जो 10,000 शेयर है वो ये वाले हैं, और 20,000 कौन से, परचेस अदर देन कंसिडरेशन, ये भी पूरे मिल गए। तो टोटल कंपनी को फुल्ली सब्सक्राइब कितना हुआ। जो फुल्ली सब्सक्राइब होता है वो हम अलग से लिखते हैं कि कितने रुपए लिखेंगे, 80,000 रुपये। समझ आ गया 80,000 रुपये क्यों आया है। और यहां पर भी आप इसको दो पार्ट में लिखना, 60,000 रुपये तो आप वो लिखना जो आपको पूरे पूरे कैश में मिले हैं, और 20,000 रुपये कौन से मिले हैं आपको, परचेज अदर देन कंसिडरेशन के रूप में मिले हैं। ठीक है, तो टोटल आपके यहाँ पर कितने आ गए, अभी इसको यहाँ डिटेल लिखना कि ये आपके कितना होगा 6 लाख, और ये आपके कितने आ गए 2 लाख। समझ में आ गई। ये वो थे जो फुल्ली सब्सक्राइब थे, कौन से थे, फुल्ली सब्सक्राइब। अब आ जाओ जो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं है, कौन से हैं, 8 और 2 10,000 रुपये हैं। समझ में आ रही है, 8 और 2 10,000 रुपये। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो कंपनी के पास वापस आ जाते हैं उसको तो देखते ही नहीं है। अब बताओ 8 और 10,000, 2,000 10,000 को देखोगे या आप खाली 8,000 को देखोगे, आप खाली 8,000 को देखोगे। क्यों, क्योंकि 2,000 तो कंपनी के वापस आ गए हैं। तो अब आप जब एक नेक्स्ट हेडिंग डालोगे तो आप क्या डालोगे, सब्सक्रिप्शन, ये पूरा लिखना, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फुल्ली पेड अप, क्योंकि इतना तो आप लिख ही लोगे, नॉट फुल्ली पेड अप है। अब देखो 8,000 शेयर पर आपको कितने रुपये मिलने चाहिए थे, जो नॉट फुल्ली पेड अप है ना 8,000। ठीक है, ये 8,000 आपको कितने रुपये मिलने चाहिए थे, पूरे 10 मिलने चाहिए थे, 80,000 आपके पास आने चाहिए थे। सुन रहे हो, लेकिन आपके पास 8,000 में कितने नहीं आए, यहाँ पर कितने रुपये लिखा है, 2 रुपये नहीं आए, तो 16,000 रुपये आपके पास नहीं। इसको क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। ये आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस। समझ में आ गई। और यहाँ पर एक चीज ऐड कर देंगे, फॉरफिटेड अमाउंट, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जो शेयर फॉरफिट हो जाता है वो कंपनी का बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पर 8,000 लिखा, 10,000 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर कोई शेयर फॉरफिट हो जाता है तो कंपनी के वापस आ गए, तो कंपनी ने वो मार्केट में दे नहीं रखे, तो वो यहाँ पर शो नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 10,000 लिख देते हैं और इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ जो अमाउंट होगी वहाँ तो वही लोगे ना। ये 2,000 रुपये है। ठीक है, ये क्या फॉरफिट है, इसका कितना बेनिफिट है बताओ। इसने 4 रुपये नहीं दिए, यानी कि दिए कितने रुपये, 6 रुपये मैंने भी आपको बताए थे, तो 12,000 आ गए। तो ये 12,000 रुपये आप इसमें ऐड कर दोगे, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा और ये जो अमाउंट आया, ये इसको और इसको ऐड करके आप जो है टोटल शेयर कैपिटल में लिख दोगे, जो मैंने अभी मिटो दिया। समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपकी वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट आई, ये वाली स्टेटमेंट आप नीचे लिखोगे, यहाँ जो अमाउंट आएगी इसका टोटल जो आएगा उससे आप शेयर कैपिटल में, जब बैलेंस शीट जो मैंने बनाई थी उसे मिटोगे। ठीक है, आप दोबारा से बना के शेयर कैपिटल में टोटल अमाउंट वो लिख दोगे। अब एक बार दोबारा से समझ लो मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट में जो अमाउंट है ना, अगर कोई शेयर फॉरफिट हो जाता है तो उसके शेयर को नहीं लिखा जाता, उसका जो बेनिफिट होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है,
सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये पता लगाओ ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल लिख दो, मेंशन कर दो। उसके बाद इशूड कैपिटल कितने, इशूड कैपिटल मेंशन कर दो। उसके बाद आप ये चेक करो कि टोटल कितने शेयर ऐसे हैं जिसके पूरे पूरे पैसे आ गए। अगर कुछ पैसे नहीं आए तो उसको हटाओ, बाकी कितने आ गए उसे पता लगाओ। तो आपने देखा कि टोटल 90,000 थे, 90,000 में से उसने जानबूझ के लिख दिया कि 20,000 अदर कंडीशन है, लेकिन ये पैसे के बदले एक चीज़ तो मिल गई, ठीक है। अब आप ये देखो कितने नहीं मिले आपको, 8 और 10,000 नहीं मिले, 8 और 10,000 नहीं मिले, तो टोटल 90 थे। 90 में से 20,000 कौन से हो गए, 20,000 हो गए परचेज अदर देन कंडीशन हो गए, ठीक है। बचे 70, 70 में से 10 नहीं मिले, 70 में 10 नहीं मिले, 60,000, यानी कि 60,000 में पूरे पैसे मिल गए, तो 60,000 में पूरे पैसे मिल गए। अब आ जाओ उस 10,000 को कैसे करेंगे। 10,000 को हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 10,000 को में से चेक करेंगे कोई उनमें से फॉरफिटेड तो नहीं है। हाँ फॉरफिटेड है तो उस अमाउंट को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो कंपनी के पास वापस आ गया। अब कितने शेयर है जो फॉरफिटेड नहीं है, वो है 8,000, तो 8,000 में से कुल कितने में मिलने चाहिए थे, 80,000, 2 रुपये नहीं मिले, 16,000 नहीं मिले, तो वो हम लेस कर देंगे। और जो शेयर जब्त हो गए वो पैसा कंपनी को मिल जाएगा, वो कंपनी का बेनिफिट रहेगा, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से जो हमारी अमाउंट ये वाली आएगी, ये आपको यहाँ लिखना है, इसको और इसको ऐड कर दोगे, वो टोटल जो अमाउंट आएगी उसे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के आगे ये अमाउंट पुट कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गई। इस तरीके से मैंने आपको ये बैलेंस शीट पूरी समझा दी। और भी 2-3 प्रकार की बैलेंस शीट आती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो फॉरफिटेड शेयर थे आगे लिख देगा कि उसको रीइश्यू कर दिए, क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। अगर रीइश्यू कर दिए तो वापस फिर वो इसमें ऐड हो जाएगा फुल्ली पेड अप में। कहाँ पर, ये फुल्ली पेड अप में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो वापस रीइश्यू हो गए, वापस मार्केट में चले गए और उसका टोटल पैसा भी आ गया होगा, है ना। इस तरीके से वो इसमें ऐड हो जाएगा। और उसमें अगर हमें बैलेंस मतलब प्रॉफिट मिल जाता है, जैसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कैपिटल रिजर्व के बारे में जानना है तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसको देख लेना, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो उसमें आता है। अगर मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है। अभी आप सिर्फ ये चीज़ समझ लो कि फॉरफिट की अमाउंट कहाँ आती है, ठीक है, और किस प्रकार कोल्ड एरियर क्या होता है, ठीक है, और ये बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी, वैल्यूएबल भी रहेगी। और आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, वैल्यूएबल लग रहा है, एंजॉयबल लग रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।